आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हम किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे सेल लगी हुई हो तो वहाँ पे उन्होंने जो प्राइसिंग की होती है उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके से लाइन लगाई हुई होती है कि पहले इसकी प्राइस देन ये थी, देन ये, एंड नाउ इसकी ये प्राइस है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि हम अगर इस कॉलम को, इस सेल पे क्रॉस लगाना चाहें तो वो कैसे लगाएंगे, वो भी आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे 7500 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, तो ये कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 7500, बहुत इजी है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं, ये भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे हम लोग, और यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने इसका कलर चूज़ कर लेना है और वो रेड कलर होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू। यानी जहाँ पर भी आपको यहाँ पे रॉन्ग टेक्स्ट शो कराना हो, या जैसे प्राइसिंग में मैंने आपको अभी बताया कि पहले ये प्राइस थी अब हम ये चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो लाइन ऊपर शो होती है वो आप इस तरीके से शो करा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं और ये देखते हैं कि अगर मुझे इस पूरे सेल को, जैसे अब ये नंबर्स लिखे हुए हैं, अब अगर इस पूरे सेल को मुझे क्रॉस करना है तो उसके लिए ट्रिक्स हैं, आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होगा कि आप इसी तरीके से फॉर्मेट सेल में जाएं और बॉर्डर में जाएं। ठीक है, बॉर्डर में जाने के बाद आप यहाँ से इसका कलर, इसका भी बेशक आप रेड चूज़ कर लें, रेड कलर आपने चूज़ कर लिया इस तरीके से। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको आपने ओके कर दिया, ये हो गया। अब जब आपने एक सेल को सिलेक्ट कर लिया, अगर आपने मल्टीपल सेल्स के ऊपर ये चीज़ शो करनी है तो उसके लिए आप F4 का बटन प्रेस कर सकते हैं, जो कि ऑटो फंक्शन है, और वो करता है क्या है कि आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया वो उसको रिपीट करता है। तो आप इसको सिलेक्ट करें 85 को और F4 प्रेस कर दें, 96, 36, ये इस तरीके से आप सबको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको एक बात बताई थी कि ये फॉर्मेटिंग है, आप ये सिर्फ विजुअल होती है। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको 41 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्रॉस नज़र नहीं आएगा। यानी जो फॉर्मेटिंग है वो कहीं पर भी रीड नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ विजुअल होती है, यानी आप विजिबल होती है, आपको अब नज़र आ रहा होता है आपको, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आपने हमेशा याद रखना है। जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग जो है वो आपको ओरिजिनली तो शो हो रही है, लेकिन वो उसकी जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ विजुअली चेंज होगा, वो विजिबिलिटी चेंज करता है फॉर्मेटिंग। ओरिजिनल वैल्यू वही रहती है। जैसे अब मैं 75 के ऊपर क्लिक किया हुआ तो वो पे ओरिजिनल आपको 75 ही दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये सारे आपको जो आपने फॉर्मेटिंग ली है ये आपको शो होगी। आप किसी को फाइल भेजना चाहते हो उसको शो होगी, लेकिन इसके ऊपर कैलकुलेशंस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसके साथ एक और चीज़ भी है, अगर आप इसके साथ टिक या क्रॉस शो कराना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, वो भी एक ट्रिक है। आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे सेल को थोड़ा छोटा कर लें, आप नाम भी करें तो भी आपका काम चलेगा। तो आप यहाँ पर लिख लें कैपिटल O और यहाँ पे आप लिख लें P। ठीक है, सबके साथ आप ये, क्योंकि रॉन्ग के लिए आपने O लिखना है, जहाँ जहाँ आपको रॉन्ग मिलेगा आप उसके साथ O लिख देंगे, कैपिटल O। अब आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से विंडोज़ के अंदर जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक फ़ॉन्ट आता है जिसका नाम है विंडिंग्स, आई थिंक विंडिंग्स ही है। आप उसको सिलेक्ट कर लें, सर्च कर लें बेशक, और उसको सिलेक्ट कर लेना आपने। विंडिंग्स 2 के नाम से एक फ़ॉन्ट आता है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ बिल्कुल एंड पे होगा वो, आपको ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर जब आप, मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, अब आप जब इसके ऊपर विंडोज़ 2 अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्रॉस शो कर देगा। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सिलेक्ट कर लेना
और इसके ऊपर आपने विंडिंग्स 2 अप्लाई कर देना है। शायद मैं स्पेलिंग इसके गलत टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ पे उसने क्रॉस कर दिया है टिक का निशान। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो जो रॉन्ग के लिए आपने ओ प्रेस करना है और जो आपका राइट आंसर होगा उसके लिए आपने कैपिटल पी प्रेस करना है ताकि आपको वो टिक दे। अगर आप कैपिटल पी, लेकिन ये भी फॉर्मेटिंग है। ओरिजिनल आप देखें तो यहाँ पर आपको पी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखें ओ नज़र आएगा आपको। ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ विजिबिलिटी चेंज होगी। तो उम्मीद करूँगा कि ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको पसंद आएंगे और आपके काम में हेल्प होगी और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।